एक गांव में किशन नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। वो बचपन से ही हर काम में कमजोर था। गांव के लोग उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाते थे, खासकर तब जब बगीचे में आम लेने जाते थे। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ बगीचे में गया और उसके दोस्त बोले, अरे किशन, आम तोड़ने आया है या जामुन? मैं दोनों तोड़ने आया हूँ। एक तो टूटता नहीं, तू दोनों तोड़ेगा? माँ ने कहा है दोनों तोड़कर लाना। तेरा निशाना कभी लगा भी है जो आज लगेगा? मैं दिखाता हूँ निशाना कैसे लगता है। उसके दोस्त ने अपने निशाने से एक आम गिरा दिया और उसे किशन ने उठा लिया। तभी उसके दोस्त बोले, ये मेरा आम है, तू इसको कैसे ले सकता है? ये मेरे पेड़ हैं, इसे मैं ही लूंगा। और उसके दोस्त उससे झगड़कर आम ले लेते हैं। किशन घर आकर अपनी माँ से ये सब बताता है तो उसकी माँ उसे लेकर गांव की मुखिया से इस बात की शिकायत करती है। मुखिया जी ने उसे इस बात से इनकार कर दिया कि वो आम किशन का है। अगर किशन को आम चाहिए तो उसे भी निशाना लगाना सीखना होगा। किशन की माँ गुस्सा होकर वहां से चली आई और किशन अपनी माँ को पुकारता रहा। किशन की माँ ने किशन को बगीचे में निशाना लगाना सीखने को कहा। माँ गुस्से से वहां से चली जाती है और किशन बगिया की ओर जाता है, ये सोचते हुए कि ये कमबख्त मेरा निशाना क्यों नहीं लगता। रास्ते में उसे एक बाबा मिलते हैं तो वो देखता है कि बाबा के सिर पर एक सांप है, तो वो अपने निशाने से सांप को गिरा देता है और बाबा से कहता है, बाबा, ये सांप आपके सर पर था, इसलिए मैंने इसको गिरा दिया। बेटा, तुमने बड़े ही अचूक तरीके से सांप को मारा है। इसी निशाने से तो मैं परेशान हूँ। बचपन से लेकर आज तक मेरा निशाना कहीं नहीं लगा। पता नहीं यहाँ कैसे लग गया। मेरे गांव के लोग मेरी बगिया से आम तोड़ ले जाते हैं, मैं नहीं तोड़ पाता क्योंकि मेरा निशाना नहीं लगता। अगर मैं शिकायत करता हूँ तो मेरी माँ को गांव वाले भला बुरा सुनाते हैं। इस पर बाबा कहते हैं, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मेरी नज़र में दुनिया के सबसे बड़े निशानेबाज तुम ही हो। लोगों की नज़र में निशानेबाज बनने के लिए लो, इस पत्थर से निशाना लगाओ। बाबा, इतने छोटे से पत्थर से निशाना कैसे लगेगा? ये आम पत्थर नहीं बेटा, ये जादुई पत्थर है। तुम इससे जिस पर चाहे उस पर निशाना लगा सकते हो, फिर वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छुपा हो। फिर वो पत्थर लेकर किशन आम के बगीचे में जाता है और कहता है, सारे आम नीचे गिर जाएं। ये कहकर पत्थर फेंकता है और सारे आम नीचे गिर जाते हैं। वो सारे आम और जामुन लेकर आ रहा होता है। तभी उसे रास्ते में वो सारे आवारा लड़के उसे घेर लेते हैं और कहते हैं, क्यों बे, हमारे तोड़े हुए आम बीन कर कहाँ ले जा रहा है? नहीं, ये आम मैंने खुद ही तोड़े हैं। उनको इस बात का विश्वास नहीं होता है और वो उसे फिर से निशाना लगाने को कहते हैं। किशन गुस्से में आकर उन तीनों पर पत्थर से निशाना लगाकर उनका सर फोड़ देता है। वो भाग जाते हैं और किशन सारे आम अपनी माँ को दे देता है। उसकी माँ को यकीन नहीं आता है।
तभी मुखिया जी कुछ गांव वालों को लेकर वहां आ जाता है और किशन को मारने का आदेश देता है। तभी किशन की माँ कहती है, अरे रुको, क्या किया है मेरे बेटे ने? इसने मेरे बेटे और उनके दोस्तों का सर फोड़ दिया है। नहीं नहीं, ये कैसे फोड़ सकता है? अभी हम बताते हैं कि कैसे फोड़ सकता है। देख क्या रहे हो, इसका भी सर फोड़ दो। उसकी माँ उनसे माफी मांगती है। छोड़ दो मेरे बेटे को। किशन अपने उस पत्थर से उन सभी का सर फोड़ देता है और इस घटना के बाद किशन की गांव में धाक बन जाती है और कोई भी किशन से लड़ने की हिम्मत नहीं रखता। सब लोग किशन से डरने लगे। इसी डर की वजह से पूरा गांव उनसे बात करना छोड़ देता है। एक दिन उसकी माँ उसे समझाती है, किशन बेटे, ये जादुई पत्थर फेंक दो। इसकी वजह से पूरा गांव हमारे खिलाफ हो गया है। कोई भी हमसे बात नहीं करना चाहता, कोई हमसे रिश्ता नहीं रखना चाहता। माँ, पहले भी हमसे कौन रिश्ता रखना चाहता था? कम से कम गांव की औरतें मेरे साथ उठती बैठती तो थी, पर अब कोई बात तक नहीं करता। ठीक है, मैं इस पत्थर को फेंक आता हूँ। जैसे ही वो पत्थर फेंकने के लिए बाहर आता है तो देखता है कि सारा गांव इधर उधर भाग रहा है। सारे लोग चिल्ला रहे हैं। तभी एक गांव वाला कहता है, भागो, टिड्डा हमारे खेतों को तबाह कर देगा। हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं हम उनको मार सकते हैं, ना उनको भगा सकते हैं। मुखिया जी, हम उनका कुछ नहीं कर सकते। तभी किशन कहता है, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे रहते हमारे गांव की फसल बर्बाद नहीं हो सकती। किशन पत्थर से कहता है कि सारी टिड्डियों को मार मार के भगा दो। इस तरह उन टिड्डियों से किशन गांव की सारी फसल बचा लेता है और सभी लोग किशन पर बहुत खुश होते हैं और मुखिया जी किशन को गांव के जवानों का मुखिया घोषित कर देते हैं। सभी लोग उसके साथ प्रेम के साथ रहने लगते हैं।